मन ऐसा नहीं है, न वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप वो भी नहीं है। आखिर है क्या है जो आज तक परेशान किया हुआ है? वो तत्व रूप में नहीं है, न चेतन रूप में है, लेकिन फिर भी सब परेशान है। साहब ने कहा है कि मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। सब मन को लेकर के दुखी हैं, सब ठगाए हैं इससे। इसके भागने के अनेकों दरवाजे हैं। यद्यपि उसके पैर नहीं हैं, फिर भी बहुत भागता है। तेज दुरंगमम वेद में भी आता है, और तथागत बुद्ध के वचन में कहा गया दुरंगमम, दूरगामी है। चंचलम चपलम, उसको चपल भी कहा गया है। वस्तुतः जड़ और चेतन के संबंध से मन बनता है। इसके समझने के लिए महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। वृक्ष की छाया सूर्य तत्व है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है वृक्ष पर। वृक्ष भी एक द्रव्य है, वस्तु है। सूर्य का प्रकाश वृक्ष पर आया और इससे छाया बनी। तो छाया न सूर्य है न वृक्ष है, लेकिन छाया है दोनों के संबंध से। वृक्ष और सूर्य दोनों का संबंध हुआ, छाया बन गई। छाया में बैठकर शीतलता महसूस होती है। कोई गर्मी से चलता हुआ आए तो उसको पेड़ की छाया में बैठने से शीतलता मिलती है, राहत मिलती है। छाया तो कोई तत्व नहीं है, फिर भी आराम क्यों मिलता है? दोनों के संबंध से बना। ऐसे ही जड़ और चेतन के संबंध से मन बनता है। और इसको थोड़ा से विश्लेषण करके देखें तो देखे सुने भोगे का मन बनता है, उसकी यादगिरियाँ होती हैं। देखे सुने भोगों का जो संस्कार होता है वही मन है। हमने कहीं कुछ देखा, कहीं सुना, कहीं खाया, कहीं छुआ, कहीं सूंघा, इंद्रियों का व्यापार कहीं भी हुआ हो, उसकी यादगिरी रहती है। सबके मन में घर की याद है। घर तो नहीं आया, लेकिन घर दिख रहा है। वो मन, एक आभास। यदि आप कोई चीज़ न देखे हों तो मन में नहीं आएगा। जिससे आप सुने ना हो, जिसके बारे में सोचे ना हो, नहीं आएगा। आप अपने बाक्स में जो सामान नहीं रखेंगे वो बाक्स से निकालेंगे कैसे? वही निकलता है जो है हमारे हृदय से, हमारे मन में वही निकलता है जो हमने मन में डाला है। कंप्यूटर का एक नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि अच्छा डालो अच्छा निकालो, खराब डालो खराब निकालो, जो डालो वह निकालो। जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। अंदर आया कहाँ से? बाहर से। मन इंद्रियों से जो कुछ हमने व्यवहार किया है वो सब यादगिरियाँ मन है। इसलिए मन को अच्छा बनाने के लिए इंद्रियों का व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सावधानी है। संयम के अभाव में ध्यान पद्धति हमारी सफल नहीं हो सकती है। सर्वत्र संयम का बर्ताव नहीं करेंगे और ध्यान में केवल बैठेंगे तो मन नहीं रुकेगा। ये बहुत महत्व की बात है साधक के लिए।
कि सर्वत्र संयम चाहिए। आँख का संयम, कान का संयम, जीभ का संयम, स्पर्श का संयम, सब कुछ का संयम होता है, तब जाके ध्यान सधता है। एक प्रश्न होता है, पहले इंद्रियों को संयमित करें कि पहले मन को संयमित करें? क्यों? क्योंकि मन कहता है तब इंद्रियां चंचल होती हैं, और इंद्रियों से जब भोग करते हैं तो मन फिर उछलता है, फिर भोगों की कामना करता है। तो पहले किसको पकड़ें? पहले किसको पकड़ें ये न पूछें, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, जो आदमी शीतलता चाहता है, शांति चाहता है, वह अनाचार क्यों करेगा? हिंसा क्यों करेगा? हम शांति चाहते हैं तो फिर सदाचारी और संयमी जीवन जीना पड़ेगा। इसी प्रकार मन को हम शांत करना चाहते हैं तो इंद्रियों को शांत करना पड़ेगा, और इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करना चाहते हैं तो मन के उतालेपन को भी शांत करना पड़ेगा। दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी एक के सहारे हम नहीं चल सकते। दोनों को बल देते हैं। इंद्रियों का संयम मन के संयम में कारण है, और मन का संयम इंद्रियों के संयम में कारण है। जैसे मन में यदि किसी प्रकार विचार उठ रहा है, उसे हम रोकें, साथ साथ इंद्रियों के साथ इंद्रियों को भी रोकें। इंद्रियों से उस विषय का संघात न हो, संबंध न हो, दोनों मिलकर के मन का संयम हो सकता है। एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि आँख से वह रूप न देखो जिससे मन चंचल हो। जो ऋषि ने कहा है, ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सबको याद है लगभग। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार को शुद्ध करना है। आहरण, आहार, ग्रहण, ये शुद्ध करना है। गलत रूप न देखो, गलत शब्द न सुनो, ये सब कचड़ा है। दिमाग में कचड़ा भरता है इससे। ये सच है कि हम इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते। सुबह के सत्र में गुरुदेव जी ने कहा कि परांचि खानी वितरणयत शंभु, ये उपनिषद का मंत्र उन्होंने कहा था। इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई हैं, एक प्रकृति का विधान है। क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना है इसलिए आँख को बाहर देखना है। कान बाहर खुले हैं क्योंकि बाहर से ज्ञान ग्रहण करना है, शब्द सुनना है। इसी प्रकार सब इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं, भीतर के ज्ञान को बाहर निकालने के लिए और बाहर के ज्ञान को भीतर ग्रहण करने के लिए। ये सब माध्यम है इंद्रियां। तो ग्रहण करने में बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। गलत खा के हम सुखी नहीं रह सकते, गलत बोलकर सुखी नहीं रह सकते। पछताता कौन है? जो असंयत व्यवहार करता है। गलत बोलने वाला पछताता है, मीठा बोलने वाला कभी नहीं पछताएगा। क्रोध करने वाला पछताता है, क्षमा करने वाला नहीं पछताता है। गलत सुनने वाला पछताता है, सही सुनने वाला नहीं पछताएगा। जो राग द्वेष से पूर्ण शब्द सुनेगा, लड़ाई झगड़ा का शब्द सुनेगा, वो फिर उसका मन चंचल होगा, वो दुखी होगा, परेशान होगा, उसके अनुसार उसके मन में आंदोलन आएंगे। इसलिए आवश्यक है व्यवहार काल में सावधानी, संयम की महती आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार कब होगा? धर्म का हमें अनुभव कब होगा? जब संयम की साधना करें तब। संयम नहीं करेंगे तो धर्म का उपदेश नहीं लगेगा।
एक मिस्र की घटना है। मिस्र देश, वहाँ एक नदी है, नील नदी। वहाँ एक संत रहते थे और उससे दूर एक दूसरे संत रहते थे। उनका नाम था जुनुसुपी। बहुत अच्छे साधक थे, वो पहुँचे हुए संत थे। उनके पास एक जिज्ञासु आया और कहा कि मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ, धर्म का उपदेश चाहता हूँ। मैं धर्म को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन्होंने कहा ठीक है, रहो आश्रम में, साधना करो, समय से प्रयोग बताए जाएंगे। रहने लगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस जिज्ञासु से संत ने कहा, ऐसा है, यहाँ से कुछ दूर पर एक नदी है, नील नदी, वहाँ चले जाओ। मेरा एक मित्र रहता है, एक संत रहते हैं, उन्हें एक बाक्स दे देना, छोटी सी पेटी लकड़ी की, वो दे दिए। कहा इसको ले जाके उसको देना। कहा ठीक है। उठाया, बाक्सों को लिया, चल पड़ा। कुछ दूर जब चला, उस जिज्ञासु के मन में ये भावना उठी, इस बाक्स में क्या है? मैं तो देखा नहीं, जाना नहीं, जो गुरु ने दिया बस ले गया, ले आ रहा हूँ। फिर मन में आया, मुझे क्या मतलब, कुछ भी हो, मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, जो हो। लेकिन फिर मन ने कहा नहीं, जान लेना चाहिए, आखिर है क्या इसमें। अंत में मन जीत गया। कहा कि ठीक है, देख लिया जाए। ज़मीन पर रखता है, बाक्स खोलता है। जैसे ही बाक्स खोलता है तो वहाँ एक छोटा चूहा था, निकल के भाग गया। स्वाभाविक सी बात है, चूहा इंतज़ार करता रहा होगा कब जगह मिले और भागूं। अब उस चूहे को जो भाग गया, पकड़ना कितना कठिन है, नहीं पकड़ पाया। उसके मन में आया, चूहा था, भाग गया, अच्छा हुआ, चलो ठीक है। फिर बंद किया बाक्स को, चला, पहुंचा। कहा, वो महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा, गुरु जुनू ने ये बाक्स आपके लिए भेजा है, ये आप रखें। ले लिया। वो भी पहुंचे हुए संत थे, बाक्स खोल कर देखे हैं, खाली। अरे, उन्होंने कहा, बेटे तुम्हें धर्म का उपदेश नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, क्यों नहीं मिल सकता मुझे धर्म का उपदेश? मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं वहाँ साधना कर रहा हूँ, मुझे धर्म का उपदेश क्यों नहीं मिलेगा? मुझे धर्म का उपदेश की बड़ी उत्कंठा है, आत्मा साक्षात्कार की बड़ी उत्कंठा है। उन्होंने कहा, जो एक चूहे की रक्षा नहीं कर सकता, वह धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? तूने संयम तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें धर्म का उपदेश नहीं मिल सकता है। बहुत हैरान हुआ। लौटा, आया, फिर उन्होंने साधना की काफ़ी दिन तक के, फिर आया। बाद में उन्हें धर्म का उपदेश मिला। वो एक बहुत बड़े संत हुए, यूसुफ हुसैन, वो संत थे। वही मैं ये कहना चाहता था संयम के विषय में। व्यवहार में यदि हम संयम नहीं बरतेंगे, खाने पीने, देखने सुनने, बोलने चाले, वाणी में असंयम है, मन कहाँ रुकेगा? देखने में असंयम है, मन कैसे रुकेगा? संभव नहीं है। यदि मन को संयत करना चाहते हैं तो इंद्रियों को संयत करो। जिन बातों की हम अवहेलना कर देते हैं, ये तो चलता है, ये कोई बड़ी बात है, ये जो हम नज़रअंदाज करते हैं ये हमारे लिए बहुत घातक होता है। चलाओ मत, क्षमा न करो अपने को। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि अपने पर कड़ा रहो, दूसरे के साथ कोमलता का बर्ताव हो और अपने साथ कड़ाई से पेश आओ। अपनी गलती को कभी क्षमा मत करो। और हम लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती पर मरहम पट्टी लगाते हैं, इतना चलता है। और इसीलिए हम जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं, न हमें गंभीरता आती है, न शालीनता आती है,
न कोई प्रगति होती है। मैं तो सोचता हूँ कई बार कितने हम पीछे हैं अभी। हमारा मन क्या क्या सोचता है, ऐसी ऐसी बातें सोचता है जो कभी नहीं सोचना चाहिए। अंतर्ग्लानि कहाँ कर पाते हैं। यदि हमारे मन की वास्तविकता को लोग समझ सकें, जान सकें, तो बहुत बड़ा दंड पाएंगे हम लोग। एक विद्वान ने लिखा है, लोग महात्मा कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं। हम सज्जनों की बात, हमारे मन की बात यदि सचमुच क्या क्या मन में है इसे जान जाएं, लोग जान जाएं इसकी वास्तविकता के बारे में, तो हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। इस वाक्य को पढ़ा तो मैं एकदम आहत हो गया। लेखक लिखा कैसे इसको। हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। ये मन के विचार हैं। क्या इस पर संयम हम कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इंद्रियों का व्यवहार हम संयमित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान कैसे सफल होगा? ध्यान कहाँ जन्म लेगा? उपयुक्त भूमिका चाहिए। कुछ होने से कुछ होता है, ऐसे थोड़ी कि कुछ हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना घबराए। हम सब इसी काम के लिए चल पड़े हैं। सब साधक, सभी साधिकाएं इसी काम के लिए चले हैं। आवश्यकता है मन देने की। हमारा मन नहीं जाता है उधर। समर्पित भाव से हम जब काम में नहीं लगेंगे, काम नहीं बनेगा। झूठे झूठे लगते हैं, इसलिए झूठे झूठे वो मन भी ऊपर से बना रहता है। इसलिए समर्पित होकर के लगना पड़ेगा एकदम, तब जाके काम बनेगा। ये ध्यान शिविर का सघन अभ्यास इसी के लिए है कि हम बल पाएं, शक्ति पाएं, खोई हुई शक्ति को अर्जित कर लें और ऐसा अभ्यास करते जाएं, ऐसा अभ्यास करते जाएं सद्गुरु के संरक्षण में कि हम जब अकेले हों, जब वैसे प्रतिदिन की जो दशा होगी, दैनिक स्थिति होगी, उसमें भी इस तरह के ध्यान कर सकें। ये बल पाने के लिए है। सघन रूप से रहते हैं, समूह रूप में रहते हैं, तो एक दूसरे को देख सुन करके भी बैठने का मन करता है। लोग ध्यान में बैठे हैं, हम अपने आसन में बैठे रहेंगे, क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा मन को। मन कुरे देता रहेगा। चलो वहीं चल के बैठे। यहाँ की अपेक्षा वहीं बैठना ठीक है। क्या मतलब यहाँ बैठने से? आ गए तो फिर मन बना, समूह को देख करके अच्छी बातें सुनने को मिली। यहाँ बैठ करके अपने मन को झांकने का अवसर मिला। मन को झांकें, देखें, पता चले। कम से कम ये तो पता चल रहा है हमको हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ये तो ख्याल करना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो भाग रहा है। धन की याद करता है, पद की याद करता है, किसी की देह की याद करता है, किसकी याद करता है। तब पता चलेगा कि हमारी कमजोरी कहाँ है। हमारी अपनी कमजोरी से हमें अवगत होना है। ये हमारी कमजोरी है। उन बातों को याद करते रहना, उसको ख़त्म करना है, उससे मन को हटाना है जिसके प्रति चिपकाहट है। तब जाके काम बनेगा। सभी साधक मन की चंचलता को देख ही रहे हैं। मन को वहाँ से हटाएं और अपने आप में लगाएं। बस 2-3 मिनट और आप साधना करें। ये दूसरा दिन बीत रहा है। मैंने कल कहा था पहले दिन के सत्र में, पहले दिन पूरा हो रहा है। आज दूसरा दिन पूरा हो रहा है। हम सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि 2 दिनों तक हम जो यहाँ हैं, ये दिन सफल हैं, आवश्यक था यहाँ रहना। ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम ठगा रहे हैं, 2 दिन व्यर्थ जा रहे हैं। यदि लग रहे हो तो 2-3 मिनट में भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पूरा समय से मन को समेट सकते हैं, एकदम खालिश कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपकी भरपाई हो जाएगी। सब शांत बैठें, सब तरफ से समेट दे मन को। कुछ भी याद न करें, कोई मेरा नहीं है, बस मैं अकेला हूँ।
अकेलेपन का बोध करो।